अस्सलाम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज से इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सरसाइज सवाल नंबर 2 यानी शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल से पढ़े हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड ही जानब बढ़ते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन। डाइजेशन यानी खुराक के हजम होने के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रोल प्ले करते हैं। असल में ओरल कैविटी के अंदर तादाद के लिहाज से 6 सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यानी है 3 जोड़े पाए जाते हैं। ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में मदद देता है। ये स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में तब्दील कर देता है। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में इस माल्टोज को मजीद तोड़कर ग्लूकोज में तब्दील कर लिया जाता है। अब माल्टोज को तोड़कर ग्लूकोज में तब्दील करने वाला एंजाइम माल्टेज है। जब है स्टार्च हो तोड़कर माल्टोज में तब्दील करना सलाइवरी अमाइलेज का काम है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल यानी है जुज़वी तौर पर उसे हजम कर लिया जाता है। तो अब पढ़ते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स सेक्रीट सलाइवा इन ओरल कैविटी व्हिच कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज। दिस एंजाइम यूज्ड टू ब्रेक स्टार्च इनटू माल्टोज। सवाल नंबर 2 है, व्हाट डू द टर्म ऑफ स्वॉल्विंग एंड पेरिस्टालसिस। आपको यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजीज दी हैं, आपने इनकी डेफिनेशन बतानी है। तो नंबर 1 पे है स्वॉल्विंग यानी खुराक को मुंह से निगल कर एसोफेगस में ले जाने का अमल। द प्रोसेस ऑफ मूविंग च्यूड फूड फ्रॉम द माउथ टू एसोफेगस। ये प्रोसेस शुरू में वॉलंटरी होता है, आपके बस में होता है, बाद में चलकर ये प्रोसेस इनवॉलंटरी हो जाता है। यानी जितनी देर खुराक आपके मुंह में है तो आपके बस में है, चाहे आप उसे निगल लें चाहे आप उसे मुंह से बाहर निकाल दें। लेकिन एक दफा ये फेरेंक्स के नीचे चली जाए तो बाद में इनवॉलंटरी हो जाती है और फिर आप इसे दोबारा वापस निकाल नहीं सकते। तो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों मूवमेंट होती हैं स्वॉल्विंग प्रोसेस के अंदर। नंबर 2 पे है पेरिस्टालसिस। हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है। उनमें एक लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स ही बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिसके नतीजे में एक मूवमेंट पैदा होती है और उस मूवमेंट है पैदा होने से फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जाता है। तो इस तरह एसोफेगस से पुश कर है उसे मैदे के अंदर यानी स्टमक में ले जाया जाता है। तो इनवॉलंटरी वेव लाइक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स of digestive system to push food in forward direction is called peristalsis. Number 3 short question है, what are the function of HCl in gastric juice? मैदे के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस पैदा किया जाता है जिसके 3 अज्जा हैं। नंबर 1 पर म्यूकस, नंबर 2 पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 3 पर पिप्सिनोजेन एंजाइम। ये पिप्सिनोजेन एंजाइम जो है ये इनएक्टिव हालत में पैदा किया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और हमारा मैदा भी एक प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो इसलिए ये इनएक्टिव हालत में पैदा किया जाता है। जब खुराक मैदे के अंदर पहुंच जाती है तो वहां पर प्रोटीन ही डाइजेशन करने के लिए इस पिप्सिनोजेन एंजाइम हो एक्टिव हालत पिप्सिन में तब्दील किया जाता है। उस पिप्सिन में तब्दील करने का जिम्मेदार HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह खुराक में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए भी HCl इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पिप्सिन की ऑप्टिमम pH जो है वो 3 है, यानी 3 pH के ऊपर जो है वो पिप्सिन ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन में रोल प्ले करता है।
तो जितने ज्यादा HCl डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, तो प्रोटॉन रिलीज होते हैं। वो प्रोटॉन मैदे के अंदर pH को लो कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑप्टिमम pH 3 आ जाती है और पेप्सिन ज्यादा से ज्यादा काम सरंजाम देता है। तो आइए थियरी पढ़ते हैं। नंबर 1 पे है टू किल मोस्ट बैक्टीरिया इन फूड। नंबर 2 पे है कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन प्रोड्यूस एसिडिक pH टू पेप्सिन। पेप्सिन के लिए एसिडिक pH मेंटेन करना भी HCl है जिम्मे है। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड। खुराक के हजम होने में पैंक्रियाटिक जूस का क्या अमल है। पैंक्रियाटिक जूस जो है ये पैंक्रियाज से रिलीज होता है, लबलबा इसे पैदा करता है। इस जूस के अंदर मुख्तलिफ इंजाइम्स होते हैं, जिनमें नंबर 1 पे है ट्रिप्सिन, नंबर 2 पे है थाइमोट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम जो है ये इनएक्टिव हालत में पैदा किए जाते हैं, बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर इन्हें एक्टिव हालत में बदला जाता है और ये प्रोटीन ही डाइजेशन में मदद देते हैं। नंबर 3 पर है पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज वो एंजाइम है जो लिपिड्स ही डाइजेशन में मदद देता है। और नंबर 4 पर है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और अमाइलेज जो है ये स्टार्च को तोड़कर उसी तरह माल्टोज में तब्दील करता है। तो ये मुख्तलिफ एंजाइम है जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स को मुकम्मल तौर पर हजम कर लिया जाता है, इन्हीं एंड प्रोडक्ट हासिल कर ली जाती है। नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। विलाई जो है ये मौजूद होती है स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 हिस्से हैं। नंबर 1 पे ड्यूडेनम, नंबर 2 पे ड्यूजेनम और नंबर 3 पे है इलियम। ड्यूडेनम को छोड़कर दूसरे और तीसरे हिस्से है अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनका नाम है विलाई। अब जो विलाई की सतह है उसके ऊपर एक और छोटी छोटी विलाई भी मौजूद होती हैं जिनका नाम है माइक्रोविलाई। और इसकी बाहर वाली जो तह है वो एपिथेलियल सेल्स ही बनी हुई होती है। असल में ये इसलिए होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हो और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो जज़ब करवाए जा सके। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विलाई। Each villus has many blood capillaries and lacteal। लैक्टियल जो है ये लिम्फ वेसल्स होती हैं। जब न्यूट्रिएंट्स जज़ब होते हैं तो पहले एपिथेलियल सेल्स में जाते हैं, उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं। जब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये पहले एपिथेलियल सेल्स में जाते हैं, फिर लैक्टियल वेसल्स में जाते हैं और फिर ब्लड कैपिलरीज का हिस्सा बनते हैं। ये इसलिए माइक्रोविलाई जो है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करवाया जा सके। सवाल नंबर 6 है व्हाट आर द कॉजेज एंड सिम्टम ऑफ अल्सर। सबसे पहले वजूहात में बैक्टीरिया वजूहात में शामिल है हेलिकोबैक्टर पेलोराई। ये एक इन्फेक्शन खास करता है, मैदे के अंदर जो है अल्सर का बायस बनते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा अरसा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करें तो तब भी अल्सर हो जाता है, या फिर एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर होता है। अलामात की बात करें तो मैदे के अंदर जलन, मैदे के अंदर दर्द, या फिर मुंह के अंदर ज्यादा से ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होना यानी सैलिवेशन, भूखा ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, और मरीज है वजन में कमी आना जो है वो अल्सर का अलामात हैं। जब अल्सर शदीद हो जाता है तो फिर आपको वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, और उस उल्टी के साथ ब्लड हा बाहर आना शदीद अल्सर ही निशानी है। तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।